नामवर साइंसदान और मशहूर कॉलम निगार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक कॉलम में लिखते हैं, मैं 2 बार मिस्र गया और काहिरा में दोनों बार अहराम मिस्र की सैर की। पहली मर्तबा हम मिस्री हुकूमत की दावत पर चंद साथी गए थे और बाद में अपनी फैमिली के साथ सफ़ीर बड़िए पाकिस्तान इनवर कमाल की दावत पर गया था। अहराम मिस्र की तामीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा हैं कि मैंने चाहा कि आपको उनसे आगाह करूं। अब पढ़कर यकीन नहीं करेंगे, मगर ये हकीकत पर मबनी हकायक है। जो पत्थर अहराम की तामीर में लगाए गए हैं, इनका वजन 2 से 15 टन तक है। नंबर 1, अहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। नंबर 2, फ़िरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है, इसका वजन 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम, और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वजनी पत्थर छत पर लगाया। नंबर 3, आराम की बुलंदी 149.4 मीटर है और आपको ताज्जुब होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला ही है। नंबर 4, अहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पूल की समत बतलाता है और अंदरूनी रास्ता सद सितारा की जानिब इशारा करता है, जिसका जिक्र सूरत नजम आयत 49 में आया है। नंबर 5, अगर आप गोश्त का ताज़ा टुकड़ा अहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। नंबर 6, अहराम के मुहित को अगर इसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहित को इसके क़तर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है। ये नाकाबिल यकीन करिश्मा है। नंबर 7, रात के वक्त अहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है, जिस तरह बाज घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि इसकी सुइयों और नंबरों पर ताबकार धात रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। नंबर 8, तीनों अहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बुलेट ऑफ ओरिजिन के मुतवाजी है। नंबर 9, साल में एक दिन सूरज की शुआएं अहराम के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फ़िरौन का ओम पैदाइश है। नंबर 10, अहराम में रखी तलवारें और छुरियां जंग अलविद नहीं होती, हालांकि हजारों बरसों से वो वहां मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। नंबर 11, अहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये राज हल नहीं कर सके। नंबर 12, ताज्जुब की बात है और राज है कि तीनों अहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहर ओकियानूस में वाक़े बरमूदा ट्राईएंगल और बहरुल काहिल में वाक़े फार्मोसा ट्राईएंगल को आपस में मिलाती। ये दोनों जगहें अपनी अजीब खुसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज, बहरी जहाज गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। नंबर 13, बड़े अहराम में 3 कमरे हैं, 2 ज़मीन से ऊपर हैं और एक ज़मीन के अंदर, और कहा जाता है कि मीराबू नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने ये अहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था और 1 लाख मजदूरों ने इसकी तामीर में जान खोई थी। नंबर 14, अहराम की बुनियाद के चारों रुख निहायत ताज्जुब के साथ ज़मीन की चारों समतों की जानिब इशारा करते हैं और इस हैरत अंगेज दरियाफ्त की मदद से 20वीं सदी ईस्वी में अपने नताइज को दुरुस्त किया जाता था। नंबर 15, जो दायरा अहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बर्र-ए-आज़मों और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। नंबर 16, अगर ब्लेड्स वहां रख दिए जाएं तो वो निहायत तेज तलवारों में तब्दील हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। नंबर 17, साइंसदान कहते हैं कि जो बातें आज तक पुरानी चीज़ों और राजों से मिली हैं वो समंदर में कतरे के बराबर है। नंबर 18, एक अमरीकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज इस बात के शाहिद हैं कि ये किसी बैरूनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। ज़मीनी मखलूक इतनी अक्ल व फ़हम नहीं रखती थी और रख सकती है।